यही जिम्मेदार थे, यही है सर, पूरी दुनिया जानना चाहती है, यही है इंसान। इसके लिए मेरा सवाल वही है कि लॉकअप में जाना ही था। You have to lock up a person who is going to say नहीं, I'm just, the name of the show is Lock Up। लेकिन वाइल्डकार्ड एंट्री मैंने दूसरे OTT शो के लिए उनके साथ काम किया। It was really bizarre। जो गाना मैंने गाया मार्काउंट फाइल्स में वही गाऊंगी। हाँ, असत चैत्रावत झाल्यार पिसो सतलो तू। He offered me the role of the constable, जो एक वो खाकी साड़ी पहनती है और बन। डायरेक्टर बहुत इम्प्रेस थे एंड उन्होंने कहा कि क्या मैं और लिख सकता हूँ आपके लिए, और मैं सोच रही थी मन में कि नेकी और कुछ उठो, अभी वो लोग बोल रहे हैं ना, अब मत सो, यू नो द रूल्स ना, दैट्स हाउ शी इज। और जब कोई उसे कहता है कि मेरे हर एक सीन में शिल्पा जी थी, मेरा एक ऐसा कोई भी सीन नहीं है जहाँ पे शिल्पा जी नहीं थी, बिकॉज मैं कांस्टेबल हूँ, बॉस होगी तो ही कांस्टेबल रहेगी ना। सबसे पहले आप सभी को बज़ूका में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सभी, एकदम ऐसा लग रहा है मैं बात कर रहा हूँ, कोई इंटरव्यू कैमरा वैमरा चल नहीं रहा। मेरा नाम है विशाल अंबानी और आप सभी का स्वागत है बज़ूका में। ये जो घटना है द अनसॉल्व्ड केस, काफी लोगों को नहीं पता थी। अब जब एज अ कलाकार, एज अ डायरेक्टर, एज अ बीइंग पार्ट ऑफ दिस, हाउ डज इट फील एंड लोगों से क्या रिस्पॉन्स आया अब तक आप लोगों को? आपसे जानना चाहिए, आपके हस्बैंड ने क्या रिस्पॉन्स दिया सबसे पहले? एक्चुअली वो बहुत ही प्राउड थे जब मैंने ऐसा किरदार निभाया, बिकॉज तनाज़ ईरानी जिस तरह से वो दिखती है, बात करती है, नोन टू बी सोबो, टाउनी, इंग्लिश स्पीकिंग, उसको किसी ने मेरे डायरेक्टर ने एक ऐसा मौका दिया है प्लेटर पे कि चलो दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी से बने हो, क्या तुम कर सकते हो। एंड सो ही ऑफर्ड मी द रोल ऑफ द कांस्टेबल, जो एक वो खाकी साड़ी पहनती है और बन, एंड जस्ट नो मेकअप, हार्डली एनी मेकअप, एंड मैंने तंबाकू खाती है और अपने मतलब घूस खाती है, बहुत सारे शेड्स है इस कांस्टेबल इंसान के। एंड या सो इट वाज फैंटास्टिक। था ये रोल सिर्फ 2 दिन के लिए, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा मौके के ऊपर आपने चौका नहीं मारा तो आप बेवकूफ इंसान है और फिर आप एक्टर नहीं है। सो अगर किसी ने आपको इतनी अच्छी रोल ऑफर की है, सो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको एक अलग ही पायदान पे लेके जाओ। एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट, आई वाज रेडी फॉर दैट। एंड तो मैंने बहुत अच्छी तरह से पहला सीन किया। डायरेक्टर बहुत इम्प्रेस थे एंड उन्होंने कहा कि क्या मैं और लिख सकता हूँ आपके लिए, और मैं सोच रही थी मन में कि नेकी और कुछ ऑब्वियसली सब लिखो यार। एक एक्टर और क्या चाहता है, वो भूखा है सिर्फ एक अप्रिसिएशन के लिए और फॉर मोर रोल। सो या एंड देन ही रोट मोर, और लिखा और मैं और परफॉर्म करती गई और हम लोग उसमें तड़का डालते गए। मारगांव फाइल्स का आई थिंक तड़का की जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। सो आई एंजॉयड इट एंड आई डिड इट। यस, was he one to elaborate your role? Yes. क्या वो यही जिम्मेदार थे, यही है सर, पूरी दुनिया जानना चाहती है, यही है इंसान। इसके लिए मेरा सवाल वही है कि was it difficult, क्या डिफिकल्ट था कि इनको बताना स्क्रिप्ट नरेशन में कि इस तरह से करने वाले? बिकॉज व्हाटएवर हमने देखा है इनको, कॉमेडी हो, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में कॉमेडी में देखा है इनके और इनके हस्बैंड को। आई रेस्पेक्ट दिस कपल कि उन्होंने हमको हंसाया है इतने सालों से। तो ये रोल करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो कैसा डिफिकल्ट था आपके लिए? देखिए, मेरे लिए मुझे मालूम था ये टेरिफिक एक्टर है। यस, शी इज। जो एक अच्छा आर्टिस्ट है वो डेफिनेटली चैलेंज लेके करेगा बहुत अच्छा काम। मैं ये नहीं जानता था ये मराठी जानती है कि नहीं जानती है, लेकिन मैं इनको फ्रॉम जबान संभाल के टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। सो आई न्यू शी इज अ वेरी गुड एक्टर। और फिर इनके मैंने रील्स भी देखे थे कुछ, तो जो मुझे देखने में बहुत मजा आता है, अभी भी मैं रोज ही देखता हूँ प्रैक्टिकली इनके रील्स। तो आई न्यू कैसे टाइप के रील्स रहते? इनके बहुत, पर मराठी कुछ नहीं होता है उनमें, पारसी और अलग क्या क्या वो होता है। तो एक कॉन्फिडेंस था ये करेंगी। तो उस रोल के लिए एक्चुअली 2 लोग मेरे दिमाग में थे, जो दूसरी थी वो भी इनकी कोई खास ही है। तो उन
दोनों में से तो पहले सिंस मैं उनको जानता था पहले से, इनसे मैं कभी मिला नहीं था, तो डेफिनेटली जैसे होता है आपके पास जिसका नंबर होता है आप जानते हो, तो पहले मैंने उनसे बात की, तो वो बाय चांस बिजी थी, उनका एक शो चल रहा था, ओके, तो वो हो नहीं पा रही थी, उन्होंने काफी कोशिश की, would you like to name it? No. वो गेस्ट छोड़ दिया, ईगो इनकी क्लास है कोई, ईगो समझ क्लैश नहीं चाहिए। I हम think जर्नलिस्ट ego- का काम है I इतना और think- पूछना। I think ego से ज्यादा it's just घर की बात है। हाँ। So, yeah. हाँ, तो उन्होंने काफी कोशिश की, पर उस समय कोई एक एक्टर लंदन से भी था, आया हुआ था, तो उसको भी वापस जाना था, और ये पीरियड ऐसा चल रहा था कि कब फिर से कोविड आ जाए, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे, तो मैंने उनसे ही इनका नंबर लिया, बोला प्लीज आप नहीं हो पा रही हो, मैं वो चाहता हूँ, तो उन्होंने ये भी कहा अरे 15 दिन रुक जाना, पहले मैं कर लूंगी इसके बाद। Actually, you know what we should say, because I'm very thankful to her. वो मेरी ननंदी है, हाँ, and डेलनास को ये रोल डेलनास इरानी, ऑफर किया गया था, and I think it was very sweet of her to offer this to me, and very graciously उन्होंने मेरा नंबर दिया, और उन्होंने मुझे फोन भी किया कि ये कपिल जी है, मैं उनको जानती हूँ, अगर आपको फोन आएगा तो ऐसे ना, हाँ ओके वेरी गुड, अगर तुम जानती हो और तुम बोल भी रही हो, so she said मेरा एक डेली चल रहा है अभी, so I don't have the dates, so actually काफी सारी ऐसे इंस्टेंसेस है डेलनास और मेरे बीच में, जहाँ पे शायद मेरा काम वहाँ पे गया है, वहाँ का काम यहाँ पे गया है, वाह वाह। या एंड वी आर परफेक्टली फाइन विद इट, हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, एंड वी हेल्प ईच अदर आउट, सो ऐसा कुछ भी नहीं ईगो। But I think in this role you were perfect. Delnas would not have been the perfect to play a constable, हाँ, Marathi speaking वो एक अलग constable. लुक लाती, वो अलग लोग लाती, मैंने एक अलग हाँ। शेड लाया। So, पर ऐसा होता है कि इतने सारे बड़ी बड़ी फिल्मों में भी पता चलता है कि कोई रोल ये करने वाले, बट लोगों का ये रहता है कि हाँ ये करते ना, ये ही परफेक्ट लग रहे, yes. बट क्योंकि हमने वो शेड में देख लिया, उनको वो शेड में नहीं देखा है, ना। ऐसा भी होता है। Correct, इमेजिन correct. कर ही नहीं सकते कि और कोई इस रोल में, एंड वो कैरेक्टर का भी नाम फ्लोमिना है, Philomena. फिलोमेना, Cat Christian name. क्रिश्चियन महाराष्ट्र क्रिश्चियन, हाँ, हाँ, फिलोमेना नायक, सो आई नो, या मेरे नाम से वाकई में मेरी बचपन में टीचर का नाम था, हाँ? बहुत मार आपसे अब यहाँ जाते हैं अबाउट योर कैरेक्टर, क्या रिस्पॉन्स मिला है अबाउट यू मैम? रिस्पॉन्स के बारे में इन दोनों को पूछिए, मैंने अब तक डाउनलोड नहीं किया है क्योंकि मेरा टीवी कॉन्क आउट हो गया था, तो रिस्पॉन्स के बारे में वेरी गुड रिस्पॉन्स। कपिल जी? मैं तो बता सकती हूँ कि इनका रोल मुझे पता नहीं था, बिकॉज हमारे जस्ट एक ही सीन हुआ था इन द पुलिस स्टेशन, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रोल हर एक सीन में, बिकॉज आई एम अ ग्रेट ऑब्जर्वर, आई लव टू सी जो बात नहीं कर रहा है दूसरा एक्टर क्या कर रहा है, तो हर एक सीन में जो किट्टू जी ने वो पकड़ा है, उसी मतलब दायरे में प्ले किया है, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम व्हाट शी वाज डूइंग, आई रियली लाइक्ड इट। दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस, काफी Different डिफरेंट सा अलग सा कैरेक्टर है, शोशा नहीं है इस कैरेक्टर में, फ्लैम्बॉयंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से जब मैं शूट कर रही थी मुझे लगा कि ये कैरेक्टर हमेशा बैकग्राउंड में है, क्योंकि डिटेक्टिव है और लोअर मिडिल क्लास औरत गोवन है, तो वो अपने आप को दिखाती नहीं है कहीं, शी इज ऑलवेज इन द बैकग्राउंड, वो ऑब्जर्व करती रहती है क्योंकि उसको डिटेक्शन करना है कि मर्डर कौन है, यस, अपराधी कौन है, तो ये बहुत आप देखेंगे कि वो बहुत क्वाइट है, बहुत अलग सी है, अपने आप को अम्ब्रेला इन द हैंड, अपने आप को दिखाती नहीं है क्योंकि शी इज नॉट फ्रॉम द रिच फैमिली, जीनत जी का रिच फैमिली है ना, बड़े बड़े मैंशन में रहते हैं वो लोग, और हर एक नमूना है, और ये अपने आप को किसी के सामने नहीं आती है दिखाने के लिए, सिर्फ सवाल पूछने के लिए आती है और आंखों से देखती रहती है कि कौन क्या कर रहा है। सो इट वाज अ लिटिल वेरी एंजॉयबल टू प्ले बिकॉज आई लाइक प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, और ये बहुत अलग सा कैरेक्टर था। वेरी डिफरेंट। यस मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट? बस बहुत बहुत खुशी है कि मैंने गाया कोंकणी में और लिखा भी कोंकणी में, क्योंकि कोंकणी में मेरी जान बसी है,
तो जब कपिल कौस्तुभ शर्मा जी मुझे फोन करते, ऑफ कोर्स वी न्यू ईच अदर, लेकिन फोन करते कि यू आर गोइंग टू सिंग इन कोंकणी एंड ऑफ कोर्स सिंगिंग फॉर हिम, उसके कोई प्रोजेक्ट के लिए गाना गाना भी बहुत बढ़िया बात है। और फिर कोंकणी में तो 4 चांद लग गए, और वैसे भी एक गाना 4 चांद ही आएगा इसके। जैसे आपकी कोंकणी में मेरी मराठी में जान बसी हुई है, मैं गुजराती बॉय हूँ। हाँ। आप लोग से जानना चाहूंगा अबाउट द सेंटर फ्रेम, जीनत मैम। मैंने अभी रिसेंटली उनसे जब मुलाकात किए थे तो मैंने बोला कि आप एकदम नेचुरल ब्यूटी हो। आजकल के टाइम पे जो लोग आते हैं उन्हें ऐसा है प्लास्टिक से ब्यूटी कर देते हैं। उन्होंने मेरे को बोला नहीं, मैं नेचुरल, मैं अभी भी नेचुरल ब्यूटी हूँ ऐसा। तो आप लोग से जानना चाहूंगा उनकी सबसे खास बात क्या है। उनकी जब पुरानी तस्वीरें भी हम जब देखते हैं इतने ब्यूटीफुल दिखते, आज भी इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं, और आप लोग ने उनके साथ तो वक्त काफी बिताया है। उनकी क्या खास बात लगी आप लोग से? शुरुआत आपसे इस तरह से करेंगे। हाँ, सबसे अच्छा उनकी प्रोफेशनलिज्म और जो उनका बिहेवियर है, लाइक यू नो, जो वो कंडक्ट करती हैं अपने आप को इतना मतलब क्लासी वे में, डिग्निफाइड वे में, और कोई सोचा नहीं है। जो जिस वो उन्होंने जो पीरियड देखा है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। The kind of films, with kind of heroes, kind of budgets, okay, उसके बाद एकदम डाउन टू अर्थ, बहुत समझदार, बहुत सेंसिबल, एंड आपको फील ही नहीं रहेगा कि आप जीनत अमान के साथ आप काम कर रहे हैं। वाओ। यस। क्या उन्होंने काम को लेके आपसे कभी बातचीत की कि वो दौर में इस तरह का काम होता था, ये दौर में इस तरह का काम होता है, कभी ऐसी? देखिए, वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। ये चीज उनमें है कि वो जैसे वो पुराने वाले के इतना बात नहीं करती हैं, वो हमेशा आगे 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 का जाने का सोचती रहती हैं। तो जब डिजिटल की उनकी बात की थी तो उससे पहले उन्होंने कभी डिजिटल किया नहीं था। तो एक इंस्टेंट में उन्होंने उस चीज के लिए एक्साइटेड थी। वो बोली मुझे टीवी नहीं करना है, बट डिजिटल शी सेड इट्स फ्यूचर। जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे विल बी फॉन्ड ऑफ दिस थिंग। तो शी सेड या इफ आई गेट अ गुड रोल इन मूवी, समथिंग जो सही वर्थ हो, तो आई एम फाइन विद डिजिटल। सो एक समझ कितनी है उनको कि आगे के नेक्स्ट क्या होगा, मींस जनरेशन के साथ। हाँ, जनरेशन के साथ चलना। और उनका एक और एक प्लस पॉइंट है जो रोल्स के में जो अनकन्वेंशनल, जो अगर आप देखो बिगिनिंग से फ्रॉम हरे राम हरे कृष्णा, हाँ, कोई हीरोइन जो वैसा रोल नहीं ट्राई करेगी स्पेशली डेब्यू में जाने के लिए। उन्होंने हमेशा टाइप के अगेंस्ट गई हैं, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स। आई मीन हर मनोरंजन, सत्यम शिवम सुंदरम, द काइंड ऑफ फिल्म्स जो जनरली ऐसे रोल्स नहीं किए हैं बहुत एक्ट्रेसेस, राइट। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द अनकन्वेंशनल ये जो कैरेक्टर्स आगे जाके बने, इट्स थैंक्स टू जीनत अमान एंड देन परवीन बाबी। Yes. बिकॉज ऑफ दिस ये चीजें आगे बढ़ी। What would you like to say about ma'am? I think she is very inspirational because इतनी सारी चीजें उन्होंने की है, इतने सारे फिल्म्स में उन्होंने मतलब एक अलग ही आई थिंक नीश बनाया है उस जमाने से आज तक, यू नो, एंड शी इज मूव्ड विद द टाइम्स। और उसमें कोई भी किस्म का एटीट्यूड नहीं है मैम में, एटीट्यूड नहीं है। वो पुराने शी डजंट प्ले द सीनियरिटी कार्ड कि मैं सीनियर हूँ, मेरे से ऐसे बर्ताव किया जाता है। यू नो, एक होता है ना कि मैं 5 स्टार हूँ, 5 स्टार्स में ऐसा ही होगा, यहाँ पे कचरा नहीं होगा। उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या वो जो गुप्त औदा जो होता है ना, when she comes in automatically you will get up. Yeah. When she speaks automatically you will shut up. Wow. When she performs automatically you will give her that grace because she brings it along with her. मैंने बहुत कम ऐसे एक्ट्रेसेस को देखा है। ऑफ कोर्स इस सीरीज में मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, कोई भी सीन्स मेरे साथ नहीं थे, बट इसके साथ साथ इमीडिएटली मैंने दूसरे OTT शो के लिए उनके साथ काम किया। इट वाज रियली बिजार, यू नो, जीनत अमान, इट वाज लाइक वाओ। और वहाँ पे मेरी बहुत सारी बातें हुई थी, हम लोग ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन, वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, लगेगा ही नहीं कि ये जीनत अमान है, यू नो।
So जैसे That's कि the best part of it. that's the beautiful part about her. And I was like, okay, ये है जीना तमान, लेकिन जब बख्तियार वहां पे उन्होंने देखा जीना तमान तो वो बिल्कुल चुप हो गए एंड यू नो स्टैचू जैसा हो गया. I'm like, अच्छा ये होता है हाँ, लोगों के साथ आज भी. You know, she has that aura Yeah, about her. yeah. So that- मैंने उनके साथ काफी सीन्स किए और जैसे ऐसा लगता था कि हम दोनों एक्ट्रेसेस वी नो वी हैव टू डू अ जॉब और शुरुआत से पहले सीन से देयर वाज परफेक्ट सिंकिंग. Hmm. हाय आई एम किटू, हाय आई एम जीनत एंड लाइंस रेडी, रिहर्सल करो. Hmm. जैसे दोनों प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस अपना काम कर रहे हैं और शुरुआत से कोई नो ईगो, देयर वाज नथिंग. हम दोनों को एक सीन करना है, जैसे मैं डिटेक्टिव का काम कर रही हूँ, उनसे सवालात कर रही हूँ हाँ. और वो सिगरेट के साथ पीते हुए हम लोग महल में टहल रहे हैं. सो देयर वाज नो नॉट इवन 1 मिनट ऑफ कि ओ दिस इज जीनत जी, हाय हाय, और हम लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुई और शुरू किए जैसे दो प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस काम करती वैसा माहौल था. देयर वाज नो feeling that oh my god I have to be very careful. No extra drama. Nothing. Yeah. No extra. Yeah, she has a very young aura. The aura is very young. कि मैं I'm with it, you know. So it was a great joy to work with her. Okay. मैंने तो आई एम नॉट एक्टिंग इन द फिल्म Yes. बट But they मैंने do. बचपन से उनके गाने गाए हैं, मेरे शोज में गाए हैं. आप जैसा कोई, लैला में लैला का रीमिक्स बन चुका है मेरा, बहुत सुपर हिट. और हमेशा उनके गाने गाए. सो इट्स ग्रेट जॉय टू नो दैट आई एम गोइंग टू बी सिंगिंग एंड देन आई sang in the serial And she dancing on that. and she's dancing on the song. और क्या चाहिए? yeah. Oh, she, yeah, that's Yes, what she does. Everyone. And also let's talk about शिल्पा मैम. शिल्पा मैम की अगर बात करें, आपसे ही सवाल होगा कि अभी तो वो लॉकअप में है, हम सभी को पता है. लॉकअप मींस नॉट द रियल लॉकअप. लॉकअप एक रियलिटी शो है जो मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ. आप लोग में से कौन फॉलो कर रहा है और कौन देख रहा है उनकी गेम? जब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आए उनके बाद से गेम कुछ अलग ही हो गई है. हाउ शी इज, मैंने उनकी मुलाकात हुई है. हाउ शी इज ड्यूरिंग द शूट नाउ and how she's on lockup if you're watching it. See, मेरे साथ उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. हम्म. मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो जेन्युइनली उन्होंने, मैंने भी उनके बारे में बहुत बातें सुनी थी, लाइक यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, ये वो, प्लस बहुत कंट्रोवर्सीज थी उनकी, जो रियलिटी है. I never knew who she was, frankly, when we were shooting. So I had no problem shooting with her. she's been one of the top most TV TV actress actresses and बहुत Big I had no controversial. idea who she was. Yes. So I am there as Kitu Gidwani and she was perfectly fine. Like we are working with Zina ji. Frankly, you have taken only professional actors in your show. So there is nobody is coming with baggage. I'm sorry. Even Shilpa, I never knew who she was. For me, she was just a new actress. So we were just doing a scene normally like two professionals. No ego, no attitude. We did the scenes perfectly. Wonderful. आपसे जानना चाहिए, आपके तो काफी अच्छे दोस्त थे. दोस्त को आप देखते रहोगे लॉकअप में. वो काफी बैगेज के साथ भी गए हैं. वाइल्ड कार्ड एंट्री है. उन्होंने बताया था इस शो की जब प्रमोशंस हो रही थी, इनका इंटरव्यूज भी हुए, तभी आपको पता था वो जाने वाली है. क्या उन्होंने आपसे भी छुपाया था जैसा हमसे छुपाया था? किसी को नहीं पता था किसी कि को वो नहीं अंदर पता. जा रही ओके, थी. लेकिन जब उसका रेवलेशन हुआ था, जब हाँ. उन्होंने इंडस्ट्री के सामने वो रिवील किया हाँ. कि या मैंने फॉल्स एक्यूजेशन किया था एंड स्टफ, सो उसको तो लॉकअप में जाना ही था. You have to lock up a person who is going to say, no, I'm just joking. The name of the show is Lock Up. लेकिन wildcard entry, it was good. They selected a very good person. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा जी जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही लॉकअप में है. उसका माइंडसेट, वो जो बोलती है कि उठो, अभी वो लोग बोल रहे हैं ना, अब मत सो, you know the rules ना. That's how she is. और जब कोई उसे कहता है कि you know when they were having that controversy कि
सो एंड सो आपके बारे में कुछ बोल रहा है, कौन? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, दे आर नॉट इन माय विसिनिटी, दे डोंट यू नो, आई डोंट कंसर्न माय सेल्फ, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. सो शी नोज हर माइंड. वो इस इंडस्ट्री में सालों से है, उसे पता है कि यू नो किससे भिड़ना है, और वे अपने ही मतलब लेवल के लोग से भिड़ेगी. Because it will not look good if Shilpa Shetty bidophies with all the, you know, Shinde. yeah, I mean, sorry, Shilpa Shinde is going to fight with all the lower, you know, kind of people. She'll wait, she'll fight with all her, अपने लेवल या के अपने लोग. लेवल के लोग, क्योंकि तब वो बराबरी का फाइट होगा. It'll be a good fight That's true. How if she, there is a fight. in a professional wise, working wise, Uh, anyone can say. वैसा yeah, नहीं है. professionally, I fantastic. told you I had no, I Fantastic, didn't know yeah. who she was, frankly. Yeah. So I just met her the first time on the set, and for me, she's an any other actress, and she was perfectly professional. Yeah, मेरे साथ भी. नो नखरा. We had lot of dialogue scenes. cooperative है. मेरे हर एक सीन में शिल्पा जी थी. मेरा एक ऐसा कोई भी सीन नहीं है जहाँ पे शिल्पा जी नहीं थी, बिकॉज मैं कांस्टेबल हूँ. हाँ, बॉस होगी तो ही कांस्टेबल रहेगी ना. वो तो है. हाँ, तो मतलब बॉस जब जाती थी तो शी हैड हर सोलो. कोई ऐसा सीन जो बहुत आपका फेवरेट हो, या फिर कोई सीन में कुछ कहानी हो, अगर आपको जिक्र करना हो? आई थिंक वो आउटडोर सीन मेरे लिए बहुत अच्छा था. And that one also. या Where the husband has hit हस्बैंड हैज हिट मी. या दोनों सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे, और वो दोनों सीन्स पुलिस स्टेशन के बाहर थे, जब हम अपनी वर्दी यू नो उतारते हैं और दिखाते कि ओके नीचे जिंदगी में हम लोग ऐसे हैं. आई थिंक दोज टू सीन्स आर वेरी चैलेंजिंग, एंड शिल्पा जी ने अपने दायरे में अपना सीन किया. शी डिड नॉट स्पिल ओवर व्हाट आई वाज डूइंग, और मैंने भी स्पिल ओवर नहीं किया कि यू नो मैं ये सीन खा जाऊं या मैं ऐड करूं. ऐसा कुछ भी अंडर करंट आई डोंट थिंक वाज देयर. सो इट वाज वेरी गुड. इट्स फाइन. थैंक यू गाइस. Thank जाते you. जाते Oh, thank you. आपके गाना हाँ गाना सुनना पड़ेगा. या सुनना पड़ेगा. सिंगर हो तो गाना तो सुनना ही Exactly. पड़ेगा. हाँ, जो गाना मैंने गाया मार्काउं फाइल्स में वही गाऊं. ये हाँ, इंटरव्यू best. अधूरा हो जाता है. ओके हाँ बिल्कुल. सो अगेन Yes. With नो lyrics perfect. You can put that हिंदी वाला भी पार्ट also जो आगे का है. Soita koso kai tu, kite zaire sang tu, oso soitra wotzalar piso satolo tu, icon sang nere re saiba mogan potolo tu, o faria, tu kitlo pieta, फुटकीर पोण ऐकून चिडवांचे साऱ्यान तू बुट्टा, जायती असली मेवतली तू फोनान पडू नाका. क्या बात है. तालिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. एंड आने वाले आपके जितने भी प्रोजेक्ट हो आपके, आप सभी के, उसके लिए ऑल द बेस्ट. एंड इस प्रोजेक्ट और ज्यादा वायरल हो. अब तो वायरल हो ही रहे, Oh, thank और you. ज्यादा वायरल हो. शुक्रिया. Thank you so Thank you. much. God bless.